सिंह नगर की ओर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। 5 सालों के लिए आगे तक इस योजना को बढ़ा दिया है। अब 5 सालों तक लगातार खाद्यान्न देने का काम होगा। हर एक गरीब को उसके घर का चूल्हा जलता रहे, उसकी चिंता करने का काम हुआ है। मोदी की सरकार के द्वारा गरीबों के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 12 करोड़ हमारी माताओं बहनों के लिए इज्जत घर बनाए गए। पहले इज्जत घर जब नहीं होते थे, किस प्रकार की परेशानी उनको होती थी, हम लोगों ने उसको भली भांति देखा है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विज्ञान का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, आज विश्व गुरु के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। हम सब ने इसका उदाहरण देखा। चंद्रयान किस प्रकार से लंबी प्रतीक्षा के बाद चंद्रमा पे जाकर वो पूरी तरह से स्थापित हो गया। कोविड में वैक्सीन हो या विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, हम जिस क्षेत्र की बात करें, अभूतपूर्व रूप से उसमें काम हुआ है। आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है और आने वाले समय में जब आप सब लोग अपने भारी बहुमत से इस क्षेत्र से माननीय अजय भट्ट जी को यहां से 2019 के मुकाबले दुगने वोटों से जिताकर भेजेंगे तो आप भारत जो है तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री मोदी जी के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2014 से पहले का वो समय हमें याद करना चाहिए जब भ्रष्टाचार ही भारत की पहचान बनती जा रही थी। हर तरफ, हर विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला होता था। आए दिन नए नए घोटालों की बात होती थी। कभी 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, कभी 3G स्पेक्ट्रम का घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ का घोटाला, कभी कोयला घोटाला। अगर हम घोटालों की उस समय की बात गिनाते रहे तो गिनाते गिनाते ये थोड़े से 10-15 मिनट तो बहुत ही कम पड़ जाएंगे। अगर घंटों का समय भी होगा वह भी कम पड़ जाएगा। देश की जनता गरीब होती जा रही थी। विकास का सारा पैसा भ्रष्टाचारियों के नेताओं के हाथे चढ़ जाता था। विकास की रफ्तार इतनी धीमी थी कि भारत हर क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा था। और विश्व के अंदर जो भारत की पहचान है, वो भारत की पहचान एक दब्बू भारत के रूप में, पिछलग्गू भारत के रूप में, ऐसा भारत जो विश्व के मंचों पर अपनी बात भी नहीं कह सकता था, अपने हितों की बात भी नहीं कह सकता था, ऐसे भारत के रूप में हमारी पहचान हो गई थी। भाइयों बहनों, आज हमें याद करना चाहिए। मैं पिछले दिनों दुबई गया था, मैं लंदन गया था। मैंने देखा पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया के दूसरे देशों के अंदर भी आज भारत की प्रतिष्ठा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भारत के प्रति दुनिया के लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, श्रद्धा का भाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारत को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। जहां भारत की चिंता हो रही है, वहीं पूरी दुनिया को एक परिवार मानकर, जो हमारी संस्कृति है, जो हमेशा से हम कहते रहे हैं, अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैवम कुटुंबकम, यानी कि पूरा संसार एक हमारा परिवार है। उस संस्कृति को मानकर कोरोना महामारी के समय में दुनिया के दूसरे देशों को वैक्सीन देने का काम हुआ, अन्य सहायताएं देने का काम हुआ। आज विश्व के अंदर भी कोई संकट आ रहा है तो भारत उसमें प्रमुख भूमिका में होता है। आपने देखा रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के कारण से भारत के बच्चे, हमारे घरों के बच्चे, हमारे इसी उधम सिंह नगर के, यही बाजपुर के, रुद्रपुर के, काशीपुर के, यहाँ से लेकर सितारगंज, किच्चा, खटीमा तक के तमाम जो बच्चे वहां पर अपनी एजुकेशन ले रहे थे, उन बच्चों को सुरक्षित अपने घरों तक लाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। इतना ही नहीं, जहां हमारे बच्चे घर लौट कर आए, ऐसे देश जो हर समय हमारी आलोचना करते हैं, हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, आतंकवाद, अलगाववाद और जिहाद को पनपाने का, उसको भारत में पूरी तरह से भारत के लिए हर समय कोई न कोई चुनौती देने का काम करने वाले लोग भी, वहां के बच्चे भी, उनको भी यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए भारत का तिरंगा अपने झंडे पर लेना पड़ा। भाइयों बहनों, यह भारत के तिरंगे की शान बढ़ रही है, पहचान बढ़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हम विकास की बात करें, विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। 38 किलोमीटर रोज सड़कों का निर्माण हो रहा है। 2014 से पहले बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए भटकना पड़ता था। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इंद्रधनुष योजना के तहत आप जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। 2014 के बाद देश में हर साल एक नया IIT का निर्माण हुआ है। 2014 के बाद हर साल देश में एक नया IIM बनाया गया है। 2014 के बाद देश में हर हफ्ते
एक नई यूनिवर्सिटी खोली गई है। 2014 के बाद हर दिन देश में नए 2 कॉलेज खोले गए हैं। 2014 के बाद हर दिन एक नए ITI का निर्माण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कश्मीर के अंदर से धारा 370 समाप्त हुई है। हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति मिली है। और कल ही भारत के अंदर अभूतपूर्व और ऐतिहासिक काम हुआ है। CAA का कानून, जो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जो हिंदू भाई रहते थे, सिख भाई रहते थे, बौद्ध भाई रहते थे, उन सभी को भारत की नागरिकता देने का काम भी कल भारत की सरकार ने कर दिया है। भाइयों बहनों, ये एक्ट भी लागू हो गया है। धारा 370 कश्मीर के अंदर समाप्त हुई है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। ये 2014 से पहले संभव नहीं था। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के विकास में भी आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में नई विकास की गाथाएं लिखी जा रही हैं। हम उत्तराखंड को एक विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले 8,275 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। मैं समझता हूं उत्तराखंड बनने के बाद ये पहला अवसर होगा कि इतनी बड़ी धनराशि के साथ उत्तराखंड के अंदर एक दिन में शिलान्यास और लोकार्पण के कार्य संपन्न हुए हैं। पिछले 2 महीनों की अगर मैं बात करूं तो 18,000 करोड़ रुपए से भी अधिक धनराशि के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। हम उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को हर तरह से मजबूत बनाने पर कार्य कर रहे हैं। हम सड़कें बना रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं, विद्युत परियोजनाएं, हम जल परियोजनाओं पर मजबूती से काम कर रहे हैं ताकि उत्तराखंड का भविष्य उज्जवल और सक्षम बने। भाइयों बहनों, विकास के साथ ही हमने राज्य के अंदर बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और बहुत चुनौतीपूर्ण समय पर भी आप सबके आशीर्वाद से हम उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़े हैं और निश्चित रूप से एक बेहतर और श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने में हम अपना योगदान दे रहे हैं। हमने समान नागरिक संहिता का कानून पूरे देश के अंदर सबसे पहले उत्तराखंड की मातृशक्ति को समर्पित किया है। ये कई प्रकार की कुरीतियों से, उत्पीड़न से उनका जो आत्मबल कम होता था, उससे निश्चित रूप से उनको मुक्ति मिलेगी। इतना ही नहीं, UCC लागू होने के बाद उत्तराखंड के बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित होगा, हमारे बुजुर्गों का भविष्य भी सुरक्षित होगा, हमारी जो माताएं बहनें हैं उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। जो कुरीतियां हैं, हलाला, इद्दत जैसी कुरीतियां, उनसे भी छुटकारा मिलेगा। हमने